हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा पीठ। आ गए हो आपके सामने आपकी पोएम की एक नई वीडियो लेकर। ओके, तो उस नई वीडियो में जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो टाइगर इन द जू पोएम है हमारी वो, और उसके साथ साथ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये दोनों पोएम्स की फिगर्स ऑफ स्पीच हमने एकदम क्लियरली फिगर आउट की थी। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जो है आपके लिए दूसरी दो पोएम्स लेकर आ गया हूं, तो आप जो है वो पूरी की पूरी वीडियो को देखो और उसके साथ साथ अपने सारे के सारे डाउट्स को फिगर आउट करो। ओके, तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो हम करने जा रहे हैं। ओके, सारी की सारी जो है वो चार पोएम्स हमने कवर कर ली। अगर किसी से मिस हो गई है तो हमारा वीडियो जो है वो आगे देख सकता है। ओके, और उसमें से अपने डाउट सॉल्व कर सकता है। चलो यहाँ पे ये न्यू वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। दो पोएम्स, दोनों के फिगर ऑफ स्पीच एकदम क्लियरली कंप्लीटली सीखने वाले है। ओके, बट क्या करना पड़ेगा, वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। ओके, पूरी की पूरी वीडियो देखो और एकदम अपने आप में सारे के सारे जो कंफ्यूजन है उसमें से एकदम छुटकारा। ओके, तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट से। सबसे पहली जो इसमें हम देखने वाले हैं वो है हमारी बॉल पोएम। कौन सी है? बॉल पोएम। अगर हम नंबर वाइज देखें तो हमारे इंग्लिश की या फिर हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की ये 5th नंबर की, 5वें नंबर की पोएम है। कौन सी है? पोएम नंबर 5। नाम क्या है? द बॉल पोएम। अब देखो, बॉल पोएम की बात तो हम सबको पता है कि वो बच्चा, ओके, जो जिसका बॉल जो है वो छूट जाता है, फिर वो बच्चा जो है वो अपना बॉल लूज करता है। ओके, वो बॉल जब उसके पास से छूटता है, उसके पास से चला जाता है, उससे दूर हो जाता है, उस टाइम पे जो वो बच्चे की सिचुएशन कैसी थी वो यहाँ पे हमारे सामने पोएट साहब ने रखी है। और उसके साथ साथ पोएट हमको यहाँ पे मैसेज देना ये चाहते हैं, सिखाना ये चाहते हैं बच्चे के थ्रू कि यहाँ पे जो है वो लाइफ में कई सारी सिचुएशन, खास करके मैन के उसकी लाइफ में, ओके, इंसान की या फिर कहे तो एक जो है वो आदमी की लाइफ में, मैन की लाइफ में कई सारी ऐसी पोजीशंस आती है जहां पे उसको टाइम बाय टाइम अपनी जो पसंदीदा चीजें हैं, जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है, वो इंसान हो या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फिर कोई उसकी प्यारी चीज हो, वो सब कुछ जो है वो छोड़ना पड़ता है। एक ना एक दिन उससे अलग हो जाते, बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ओके, तो अगर ये बॉय जो है बॉल पोएम में कि जिसका बॉल पहली बार छूटा है, उसको वो कोई पैम्पर नहीं करता है। उसको अगर ए बॉल खो गए तो नई बॉल 2 मिनट में लाके दो, उसको बच्चा राजी हो जाएगा, वापस से सब कुछ अच्छे से खेलने लगेगा। बट नहीं, यहाँ पे पोएट ऐसा करते नहीं। क्या बोलते? उसे ऐसे ही रहने दो, उसे एक्सपीरियंस करने दो, उसे इस फीलिंग में से पास होने दो कि जो फीलिंग में से वो आगे भी पास होने वाला है। या फिर लाइफ में कई सारे मोड पर ऐसा आएगा कि लोग जो है आपके बॉल छीनेंगे। बॉल, यहाँ पे बॉल मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज। क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज। आपका चाइल्डहुड, आपका टाइम जो आपसे, आपके पास से चला जाएगा, आपसे अलग होगा। ओके, तो वो बॉल की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो बॉल पे में जिसमें टाइम बाय टाइम अलग अलग जो है वो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बड़े होते जाओगे, आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चीजें आपसे छीनती जाएगी। ओके, तो उस टाइम पर अगर आपको पहले से पैम्पर्ड जोन में रखा होगा तो आप उसमें से आराम से अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ ऑफ द लेसन, ओके, लेसन ऑफ द लाइफ, देखो उल्टा हो जा रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ का, वो यहाँ पे हमारे पोएट साहब हमको यहाँ पे उस बच्चे के थ्रू सिखा रहा है कि आपको भी अपने लाइफ में अगर कितनी सारी चीजें छूटती है तो छोड़ देनी होती है, उसको बहुत ज्यादा उसके लिए अट्रैक्ट नहीं रहना होता। हमारे लाइफ को एक चीज की वजह से पूरी स्टॉप हो जानी चाहिए नहीं। तो ये सिखाने के बॉय को ऐसे ही रखते हैं, वो बहुत रिजिड, मतलब बहुत जो है वो मायूस हो जाता है, अपनी जो सारी की सारी यादें हैं वो यादें, ट्रम्बलिंग हो जाता है, शॉक हो जाता है, उसके पास कुछ करने के लिए पैनिक हो जाता है। ये सब कुछ हमारे पोएट होने देते हैं। ओके, और उस बॉय को लास्ट में इस सदमे से या फिर कहे तो इस जो है वो ये सिचुएशन से अपने आप ही उभरने देते हैं, जिससे उसको लाइफ में, लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन मिले। तो ये है बॉल पोएम। पता चला, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब इस बॉल पोएम में फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है वो हमारा मेन टॉपिक है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे दिखी है वो है अनाफरा। क्या है? एनाफरा। ओके, तो एनाफरा क्या होता है? हमने जो नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो की थी, उन वीडियोस में हमने एनाफरा देखा था। ओके, एनाफरा में तो अभी बता दे रहा हूं कि एनाफरा में होता क्या है कि आपके जो 1-2 सेंटेंस है, उन सेंटेंस, दोनों सेंटेंस जो है वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो, दोनों सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड रिपीट हो रहे हो, तो उसको एनाफरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एनाफरा। जैसे कि यहाँ पे हमारे दोनों सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एनाफरा है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल भी देखो, मैरिली ओवर, मैरिली बाउंसिंग। तो मैरिली आगे आया है, मतलब कि देखो यहाँ पे व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज ही टू डू, दोनों में व्हाट से स्टार्ट हुआ, मैरिली से स्टार्ट हुआ, मतलब कि स्टार्टिंग का सेंटेंस जो है, सेंटेंस में स्टार्टिंग का वर्ड सेम है दोनों में। तो इसके लिए यहाँ पे आता है एनाफरा। क्या आता है? एनाफरा। ओके, तो ये हो गई हमारी पहली फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा यहाँ पे यूज हुआ है रिपीटेशन। क्या है? रिपीटेशन। पता है हमको, रिपीटेशन इसके जैसा है। देखो तीनों, एनाफरा, रिपीटेशन और एलिट्रेशन, तीनों में चीजें रिपीट होती है। क्या होती है? रिपीट। यहाँ पे सेंटेंस का पहला वर्ड रिपीट होता है, और यहाँ पे एक ही सेंटेंस में 2-3 बार एक ना एक वर्ड जो है वो रिपीट हुआ होता है। एक ही वर्ड सेंटेंस में 2-3 बार रिपीट हुआ होता है, जिसको बोलते हैं रिपीटेशन, वर्ड का रिपीटेशन। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे व्हाट इज ही टू डू, तो व्हाट रिपीट हुआ है, व्हाट रिपीट हुआ है, रिपीटेशन आया है। ओके, चलो ऐसी जो है वो आपके पोएम में एक दो दूसरी भी लाइन होगी। ओके, अगर है मिलते हैं तो कमेंट में मेरे को वो लाइन लिख के भेजो, और उसके साथ अगर नहीं है तो नो लिख के भेजो। ओके, जो आपका टास्क है करने का, ओके, आपको क्वेरी सॉल्व हो जाएगी या फिर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा कमेंट करने का। रिपीटेशन, व्हाट 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब कि रिपीटेशन है। हाँ जी बिल्कुल है, रिपीटेशन तो एकदम क्लियर हो गया है सर, कितनी बार हमने सीख लिया है, तो रिपीटेशन आता है ना? यस। नहीं आता है तो पीछे की वीडियो चेक करो, उसमें अच्छे से मैंने आपको बताया क्या होता है रिपीटेशन। ओके, तीसरा एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस में 2-3 या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स के पहले कॉन्सोनेंट अल्फाबेट या फिर पहले कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम होता है। ओके, सेम वर्ड से शुरू होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टंग ट्विस्टर्स बताए थे। ओके, जो टंग ट्विस्टर्स हमारे एलिट्रेशन के बहुत अच्छे एग्जांपल है हमारे हिंदी के। ओके, तो वो टंग ट्विस्टर कौन से थे? अगर वीडियो देखा होगा तो पता होगा, जरा बताओ ना, कमेंट करो तो कौन से टंग ट्विस्टर्स थे। ओके, देखते हैं हम लोग भी, आपने देखा है कि नहीं देखा है, क्या फिर ऐसे बोलते हो। तो एलिट्रेशन मतलब क्या? पहले अल्फाबेट जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कैसे होते हैं कॉन्सोनेंट, जो बार वर्ड्स में रिपीट होते हैं, या फिर वर्ड उसी अल्फाबेट से शुरू हुआ होता है एक सेंटेंस में। ओके, देखो यहाँ पे नो वन बाय बॉल बैक, तो यहाँ पे बाय का भी, बॉल का भी, बैक का भी, बी। ओके, रिपीट हुआ है अल्फाबेटिक साउंड या फिर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। बाय अ बॉल बैक, तो यहाँ पे बी रिपीट हुआ है, मतलब कि एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन। समझ लेने का, एनाफरा में सेंटेंस के पहले स्टार्टिंग वर्ड सेम होते हैं, रिपीट हुए होते हैं। रिपीटेशन में एक सेंटेंस में एक वर्ड 2 या 3 बार यूज हुआ होता है, सेम टू सेम रिपीट हुआ होता है। एलिट्रेशन में जो वर्ड्स के जो स्टार्टिंग के पहले अल्फाबेट होते हैं, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, वो रिपीट हुए होते हैं। क्लियर? तो ये तीन फिगर्स ऑफ स्पीच करने के बाद चौथी वाली करते हैं, जो यहाँ पे बॉल पोएम में हमको दी है, इमेजरी। कौन सी दी है? इमेजरी। ये भी सीखा है हमने। इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन, जब हम कोई पोएम पढ़े या फिर उसके सेंटेंसेस पढ़े और उसके थ्रू पोएट जो है वो हमको क्या दिखाना चाहते हैं, एक डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, कि जिससे हमारे माइंड में एक इमेज बने, एक पिक्चर बने, हम उस इमेजिनेशन में खो जाए, फिर उसको पोएम के साथ अच्छे से रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए अपने आप को। तो वो जब पोएट हमको दिखाना चाहते हो कोई डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए पोएट यूज करते हैं इमेजरी। क्या यूज करते हैं? इमेजरी। यहाँ पे इमेजरी कहाँ है? तो देखो मैरिली बाउंसिंग। अगर जो है यहाँ पे देखो, पोएट को क्या बोलना था कि बॉल जो है बच्चे से दूर हो गया, तो ये इतने में हो गया ना खत्म, कि दूर हो गया, हाँ भाई मान लिया। बट यहाँ पे पोएट हमको प्रोसेस इमेजिन करवाना चाहता है कि कैसे, तो कि मैरिली मतलब धीरे धीरे, बाउंसिंग। अब यहाँ पे बॉय खड़ा है, ओके, धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, तो वहां पे वाटर में वो स्टेयर से नीचे बाउंस होते होते वाटर में गिर जाता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ बॉय खड़ा है, बॉल गया, बाउंस हुआ मैरिली धीरे धीरे, उसके बाद वो वहां पे गिरा। मतलब कोई भी चीज लाइफ में आप नोटिस करना कि लाइफ में कोई भी चीज फटाक से दूर नहीं होती कि चलो हम कोई इंसान से मिले, आज मिले कल चलो हमारे दोनों का रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे वो इंसान हमसे बहुत ज्यादा क्लोज आता है, बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, हमारी यादें बनने लगती है। हमारे पेरेंट्स ले लो आप, हमारे ब्रदर सिस्टर ले लो, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स ले लो, होते हैं ना। तो धीरे धीरे इंट्रोडक्शन होता है, पास आते हैं, साथ में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम उससे हमारी बॉन्डिंग मजबूत होती है। उसके बाद वो कोई भी प्रॉब्लम है, फिर कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन आ सकती है क्रिटिकल, जिसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे वो थोड़े हमको उससे अलग होना पड़ता है, धीरे धीरे एकदम वो छूट जाते हैं। वो मैरिली धीरे धीरे की प्रोसेस है।
तो वो प्रोसेस यहाँ पे हमारे पोएट साहब हमको दिखाना चाहते हैं बॉल की, कि जो बच्चे से मैरिली धीरे धीरे बाउंस हुआ, तब तक बच्चे को होप होते है कि मैं बाउंस हो रहा है तब तक मैं पकड़ लूंगा, दौड़ूंगा उसके पीछे तो पकड़ लूंगा। जाते हैं पकड़ने के लिए, हम भी जाते हैं ना रिश्तों को, रिलेशंस को पकड़ने के लिए, कोई चीज को वापस गेट करने के लिए कि नहीं मेरे से कैसे छूट जा सकती है। बट जब नहीं पकड़ी जाती है, लास्ट में हम नहीं बचा पाते, तो हमको दुख होता है कि हमने वो चीज लूज कर दी, वो चीज हमारे पास नहीं, हमने उसको गवा दिया। ये लास्ट में हमको रिग्रेट होता है, हम उसके जो एक अटैचमेंट में आ गए होते हैं, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये बात यहाँ पे बॉय है, धीरे धीरे वो जो बॉल है वो धीरे धीरे नदी में गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो मैरिली बाउंसिंग, उसके थ्रू वो इमेजिनेशन दिखा रहा है कि ऐसे धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती है, ओके, जिससे हमको ज्यादा दुख होता है, तो ज्यादा हम उसको इमोशनली कनेक्ट कर पाए, इसके लिए ऐसा बताया है। सेकंड देखो, he stands rigid trembling, ओके, बोल सकते हैं कि he stands sad, तो वो सैड खड़ा है बोल सकते हैं, बट नहीं, वो हम आपको वापस से इमेज क्रिएट कर, कैसे, रिजिड मतलब बहुत दुखी, अंदर से एकदम हिला हुआ, ओके, अंदर से एकदम क्रश्ड, हिला हुआ, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत ज्यादा दुखी, दिमाग में कई सारी बातें, उसकी यादें चल रही है, एकदम रिजिड है, मतलब स्तब्ध, मतलब कि शॉक हो गया है कि नहीं है अब, उसके बिना मैं अपनी लाइफ कैसे इमेजिन करूं, मेरे पास क्या है करने के लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। तो ऐसे वो एकदम रिजिड खड़ा है, कुछ नहीं सूझ रहा है, तो ये पोजीशन दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किया है, रिजिड एंड ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मतलब कि बहुत ज्यादा सोच रहा हो कुछ, ओके, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, उसको बोलते हैं ट्रेम्बल, एकदम ब्लैंक माइंड हो गया है। तो ये दिखाने के लिए, मतलब कि ये इमेजिन कराना चाहते हैं हम कि बच्चे की पोजीशन ये है, बॉल ऐसे छूटा, तो उसके लिए इमेजरी का यूज किया है, ओके। उसके बाद लेते हैं सिंबोलिज्म। कौन से है सिंबोलिज्म? तो नाम में ही सिंबोलिज्म है, द बॉल पोएम, बॉल जो है वो सिंबोलिज्म है। किसका सिंबोलिज्म है ये बॉल? तो सिंबल ऑफ टाइम। किसका? सिंबल ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे जैसे बोला गया ना, मैरिली धीरे धीरे बॉल पास होता है, बाउंस को होके नीचे जाता है, वैसे टाइम धीरे धीरे टाइम जो है वो पास हो जाता है। एक बार टाइम गया तो वापस से आने वाला नहीं है, ओके। इसलिए टाइम का हमेशा जो हमको बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो अभी आपको टाइम है शिक्षा पीठ में वीडियो देखने का, तो टाइम को वेस्ट नहीं करने का, वीडियो देखने का, टाइम को बेस्ट करने का। क्या करने का? बेस्ट, ओके, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, ऐसा नहीं। बट यहाँ पे जो हमको क्या करने का, हमारी जो टाइम है ऑलरेडी बेस्ट है, बेटर है, उसको बेस्ट बनाने का विथ शिक्षा पीठ, ओके। तो यहाँ पे चलो फटाफट से, आप ऑलरेडी अपने टाइम को यहाँ पे एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देख लेते हैं। बॉल जो है वो चाइल्डहुड, जो चीजें हमसे लूज होती जाती है उसका सिंबल है यहाँ पे, ओके। जो चीज हमके दूर होगी, चाइल्डहुड हमसे दूर होगा, उसका सिंबल बॉल है, ओके। छोटे बच्चे की जो क्वालिटी, हंसी खिलखिलाहट, वो सब बॉल के साथ जुड़ी हुई है। हमारी भी हंसी खिलखिलाहट किसके साथ जुड़ी हुई है? बचपन के साथ, ओके। अभी मैं जो है वो मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पे रास्ते में कहीं पे हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल रहा हूँ, मेरे को बहुत मन हो रहा है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करते हुए अच्छा भी नहीं लगूंगा, वो मेरे के ऊपर सूट भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बचपन चला गया है, वो वापस आएगा नहीं। तो ऐसे जो है वो ये बॉल जो है वो जैसे चली गई वापस नहीं आएगी, वैसे बचपन चाइल्डहुड का सिंबल है कौन सा? बॉल। टाइम का सिंबल है कौन सा? बॉल। हमारी मेमोरीज का सिंबल है बॉल, ओके। तो जो चीज छूटती जाती है उसका सिंबल यहाँ पे बॉल है, तो बॉल के थ्रू सिंबलिज्म भी पोएट ने यूज किया है। समझ में आया? यस। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक लास्ट वाली है ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसको समझना है। ट्रांसफर्ड, पता चलता है ना कि कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, क्या? तो क्या ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स, क्या? अपनी फीलिंग्स। तो देखो पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट में कुछ कुछ सिमिलरिटी है। मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि पर्सोनिफिकेशन में ऐसा होता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फिर कोई एनिमल हो, उसको हमने पर्सन की क्वालिटी दी होती है, पर्सन की क्वालिटी। जैसे कि मान लो कि द वॉइस ऑफ द रेन, तो वॉइस जो है वो बातें करने की जो हमारी आवाज आती है उसको वॉइस बोलते हैं। तो बारिश बातें नहीं करती है, बट बोला यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन, तो पर्सोनिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? ओके। माय हॉर्स इज टॉकिंग विथ एयर, मेरा घोड़ा हवा से बातें कर रहा है। तो घोड़ा बातें करता है? नहीं करता। हवा बातें करती है? नहीं करती। बट यहाँ पे वो बातें कौन करते हैं? पर्सन, इंसान बातें करते हैं, ओके। तो बातें करने की क्वालिटी पर्सन की है, जो हमने यहाँ पे कोई नॉन लिविंग की थिंग को ट्रांसफर की, जिसकी वजह से हो गया पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे, वहां पे हम क्या क्वालिटी ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे हम हमारी फीलिंग्स ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? फीलिंग्स, ओके। वो किसको? कि जो हमारी फीलिंग के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ओके। या फिर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूं कि इसको मारते हुए मेरा हाथ कांप रहा है, तो क्या हाथ जो है वो लिटरली कांप रहा है? नहीं, मेरे दिमाग में, मेरा मन नहीं मान रहा, ऐसा बोलना चाहता हूं ना मैं इसको,
वो दिखाने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चे, उनको पनिश करते हुए मेरा हाथ कांप रहा है। तो ये जो है वो मैं क्या बोला कि मेरा मन नहीं मान रहा है, मतलब ये चीज मेरे अंदर चल रही है, प्रोसेस मेरे अंदर चल रही है, ये एक्टिविटी या फिर ये भाव मेरे अंदर आ रहा है, बट वो फीलिंग को मैंने मेरे हाथ के साथ जोड़ दिया, हाथ के साथ ट्रांसफर किया कि नहीं, मेरे अंदर की फीलिंग मैंने हाथ को ट्रांसफर कर दी। तो ऐसी जो फीलिंग्स हम ट्रांसफर करते हैं कोई चीज को, कोई नॉन लिविंग थिंग है, फीलिंगलेस थिंग को हम फीलिंग्स देते हैं ट्रांसफर करके, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। समझ में आया? पर्सोनिफिकेशन में हमारे इंसान की क्वालिटी देते हैं हम कोई नॉन लिविंग थिंग को या फिर एनिमल को, और यहाँ पे हम कोई फीलिंगलेस चीज को या फिर फीलिंगलेस एलिमेंट को हम हमारी फीलिंग्स देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे मन की फीलिंग हाथ के साथ कांपना, मेरा मन कांप रहा है, मन नहीं मान रहा है, ओके, बट यहाँ पे मैंने बोला मेरा हाथ कांप रहा है, हाथ को फीलिंग दी, वरना हाथ तो जो यहाँ से कट जाए तो नॉन लिविंग होगा ना, इसलिए लिविंग है, इसलिए वो जो एक्शन करता है क्योंकि मेरे साथ जुड़ा है, माइंड के साथ, तो फीलिंग्स तो माइंड की हुई, हाथ की नहीं। बट मैंने यहाँ पे बोला हाथ कांप रहा है, तो माई हैंड इज शिवरिंग, तो शिवरिंग करना वो तो मेरी क्वालिटी है, मेरे हाथ की नहीं, जो मैंने यहाँ पे उसको फीलिंग दी, फीलिंगलेस थिंग थी हाथ, उसको फीलिंग दी, तो वो हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऐसे यहाँ पे पोएट साहब ने भी हमको ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल दिया है, ओके, क्या दिया है? डेस्परेट आइज। कैसी है? डेस्परेट आइज। अब आंखें जो है वो तो एक ऑर्गन है, काम है उसका देखना, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, ओके, ये तो एक सिस्टम का पार्ट है। बट डेस्परेशन, डेस्परेशन का मीनिंग होता है, क्या होता है वो आप मेरे को इसका सिनोनिम आप कमेंट में बताओगे, ओके। इतनी सारी बोलता हूँ, एक आधी कमेंट कर दिया करो, मेरे को भी मजा आए, ओके। सब कुछ जो है वो अकेले अकेले बेनिफिट लेते हो, हार्दिक सर यहाँ पे नोट्स बनाए आपके लिए, सब कुछ करें, यहाँ पे लाए आपके लिए, थोड़ी सी कमेंट करो छोटी सी, तो हमको भी मजा आए। और कमेंट क्या, सब्सक्राइब करो चैनल को, ओके। पूरी पोएम खत्म करने के लिए आए हैं, ये पोएम भी ऐसे अच्छे से पढ़नी है, बट पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ तो जो है वो हमको करना चाहिए ना, अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो हमको उसकी हेल्प करनी चाहिए, सब्सक्राइब करने का, चैनल को लाइक करने का और शेयर भी करने का। चलो वो बाद में करना, पहले ये नहीं, सब्सक्राइब तो अभी क्या भी करो, अभी क्या भी, उसके बाद पढ़ेंगे। कर दिया, ओके। चलो, तो यहाँ पे डेस्परेट आइज, डेस्परेट का मतलब जो है मैं आपको अगर मोटा मोटा बता, सिनोनिम आपको बताना है कमेंट में, मोटा मोटा बता। डेस्परेशन का मतलब होता है एकदम जो है वो मायूस, ओके। तो आंखें मायूस नहीं होती है, मायूस मेरा मन है, जिसकी वजह से मेरी आंखों में वो फीलिंग दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे देखो पोएट ने आईज को वो फीलिंग जो है वो ट्रांसफर की है कि आंखें ऐसी है, ओके। डेस्परेट, किसी का वेट कर रही है कि कब, अब मैं क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये बॉल मेरे पास नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये पोएम में भी है ये लाइन, व्हाट इज ही टू डू, ओके, व्हाट इज द बॉय, ओके। बच्चे के पास अब बॉल तो चला गया, क्या है करने को, आंखें कुछ ढूंढ रही है, ओके, उसको कुछ एक्टिविटी चाहिए। तो ऐसे जो है वो बेकरारी हो, ऐसी जो है वो कुछ जो है आपको एक तड़प हो, या फिर आपके पास कुछ छिन जाए, कुछ ना बचे, तो वो जो सिचुएशन है उसको डेस्परेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्परेशन, ओके। एक्यूरेट वर्ड आप बताओगे। तो ऐसी, अब आंखें नहीं है, बच्चा है, वो बॉय डेस्परेट है, ओके, उसका मन डेस्परेट है, वो बॉय जो है वो दुखी हो गया है, वो बॉय कुछ ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, बॉल के बिना मैं क्या करूंगा, ओके, वो कंफ्यूज्ड है। तो वो सब डेस्परेशन उसका है, ओके। छोटा सा हिंट मैंने दिया यहाँ पे कुछ बोल के, आपको समझ में आया हो तो वो डेस्परेट वो बॉय है, बट बताया क्या, उसकी आंखें। तो आंखों को, आंखें नॉन लिविंग थिंग है, आंखें जो है वो फीलिंगलेस है, उसको डेस्परेशन की फीलिंग दी, तो मतलब क्या हुआ, वो फीलिंग, हमारी फीलिंग आंखों को ट्रांसफर की, मतलब ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या हुआ? ट्रांसफर्ड एपिथेट। पता चला? तो दिस इज द पोएम द बॉल पोएम, जिसमें ये आपको टोटल 6 फिगर्स ऑफ स्पीच दी गई है, जिसके ऊपर खास करके ध्यान रखने का है, ओके। इतना कर लेना। अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच मुझसे छूट गई तो कमेंट करो कि सर ये फिगर ऑफ स्पीच आपने नहीं कवर की है, समझा दो, समझाऊंगा। इसमें से कोई नहीं समझ में आई है तो भी बोलो, समझाऊंगा। और अगर पोएम समझना चाहते हो तो भी कमेंट करो, पोएम भी समझाऊंगा, ओके। अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हो तो पढ़ने के लिए हार्दिक सर ऑलवेज रेडी है, ओके। तो ये करने का, बट साथ साथ में रेडी होने से कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो पता चलेगा हार्दिक सर ने वीडियो डाल दी है। बेल आइकन दबाने का, नोटिफिकेशन आएगी, देखते रहने का वीडियोस, ओके। साथ साथ में ग्रो करने का। चलो फटाफट से, मेरी चैनल और आपकी लैंग्वेज दोनों को ग्रो कराएंगे साथ साथ में। चलो फटाफट से यहाँ पे, तो दूसरी हमारी पोएम जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, उसका नाम है अमांडा। क्या नाम है? अमांडा, ओके। अमांडा एक बच्ची है, ओके, जिसको देखो, हम जब छोटे होते हैं ना तो हमको भी हमारा बिहेवियर, हमको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, ओके। अमांडा की मतलब 11-12 साल है, तो मैं जब 12 साल का, मेरे को लगता है ओहो आई एम 12 years old,
ओके, मैं मेरे फैसले खुद ले सकता हूँ, ओके, आई एम वेरी मैच्योर, बहुत मैच्योर हूं मैं, ओके। तो मुझको ये सब क्या बोलते रहते, इरिटेट होते हैं ना हम जब हमको कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे सेम थिंग अमांडा की है कि हम जब कोई इनअप्रोप्रिएट थिंग करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको टोकते हैं, हमको डांटते हैं, हमको जो है वो बार बार मना करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, चुपचाप बैठो, शांत रहो, यहाँ पे आओ, बातें करो, सबको मिलो, ये सब कुछ बोलते रहते। तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम पक जाते हैं उनसे, ओके। हमको लगता है कि इतना बड़ा तो हो गया, आप क्या टॉक टॉक करते हैं, ओके। उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बट ओरिजिनली में अगर हम देखें तो पता चले कि हो हम कितने मैच्योर थे, बातें कर रहे होते कि मैं तो बड़ा हो गया अब, ओके, अब मुझे जो है वो किसी को कोई सलाह देने की जरूरत नहीं, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, खुद में सब कुछ समझता हूँ। और दूसरे ही पल जो है वो सुपरमैन की तरह वो पीछे जो है वो गले में वो पर्दा बांध के उसके बाद जो है वो बेड के ऊपर से ठेकड़े मार रहा हूँ कि ओहो मैं उड़ूंगा अभी, सुपरमैन उड़ता था ना, ओके, अच्छा है, चड्डी जाने दो। तो यहाँ पे जो है ऐसे भी हमारी हरकत होती है, मतलब हम बच्चे होते हैं बट हमको लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, तो हमको जो पेरेंट्स बोलते हैं वो अच्छा नहीं लगता। सेम चीज अमांडा के साथ हो रही है। अमांडा को उसकी मम्मी बोलते हैं कि नाखून मत चबाओ, सोफे के ऊपर ऐसे मत बैठो, ठीक से बैठो, अपने आप को ऐसे जो है वो आड़ा टेढ़ा या फिर अपनी बॉडी को सीधा रखो, स्ट्रेट बैठो, ऐसे सब कुछ बोलते हैं। तो अमांडा जो है वो अपनी ख्वाहिशों में खो जाती है। लगता है ना कि काश में ये होता, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि यहाँ पे अभी जो है वो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें ध्यान रखना है, ख्याल तो जाने दो। तो यहाँ पे जो है वो अमांडा क्या सोचती है कि काश में कोई मरमेड होती, क्या होती, मरमेड, और उसके साथ साथ एकदम बहुत ही अच्छा जो है वो एमराल्ड सी, यहाँ पे बोला गया है कौन सा, एमराल्ड सी। एमराल्ड जो है वो क्या है, वो हमारी फिगर ऑफ स्पीच के साथ जुड़ा हुआ है, अभी करेंगे। तो एमराल्ड से मतलब ब्लू कलर का एकदम समंदर एकदम शांत है, जिसमें अकेली तैरती, पूरे समंदर में कोई नहीं होता, इतनी शांति, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, मेरी मर्जी की मालिक, खुद मजे करती, ओके। मरमेड मतलब जल परी। तो ऐसी काश में होते, ऐसे वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। वापस से जो है वो एक थर्ड पैराग्राफ में उसकी मदर वापस से उसको टोकती है अमांडा को, ओके, कि अमांडा ठीक से खाओ, ये मत करो, ऐसे मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा कुछ वापस से टोकती है। तो वापस से अमांडा जो है अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। अमांडा सोचती है कि काश मैं क्या होती, तो मैं कहीं पे दूर चली जाती, ओके, रास्ते पर, और वहां पे मैं कैसे होती, एकदम ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, अनाथ। मैं अनाथ होती, रास्ते पर चल रही होती, वो मिट्टी में कुछ भी जो है वो अपने आप से वो पैटर्न बनाती रहती, मजे करती, मुझे को कोई बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं हो। देखो कितनी वो एकदम कहे ना कि इरिटेट हो गई है उसकी मदर से। थोड़ा मदर का भी फॉल्ट मान सकते हैं हम। तो उसकी मदर से इतनी ज्यादा इरिटेट हो रही है कि वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि मेरे मदर फादर ही नहीं होते, मैं अनाथ होती तो अच्छा होता, ओके। इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और इमेजिनेशन करते कि मैं अनाथ होती तो कैसा होता, मैं हाटे मारती मस्त, मेरे को कोई बोलने वाला होता नहीं। ये सब वापस से उसकी मदर जो है उसको बोलती है कि अमांडा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, चॉकलेट मत खाओ, पता है ना कितने पिंपल होते हैं, तुमसे बात करो, क्यों सुन नहीं रहे हो, मेरी तरफ ध्यान दो, क्या मैं तुमको इरिटेट, पूछते हैं वापस से, क्या मैं तुमको इरिटेट कर रही हूँ? ना आप तो मेरे को फूलों के हार पहरा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, मेरे को गुलगुली कर रहे थे, ओके। तो यहाँ पे जो है वो अमांडा से उसकी मदर पूछती है कि क्या मैं तुमको इरिटेट कर रही हूँ, तुम तो कैसे हो गई हो, बातें नहीं करती ठीक से, सामने नहीं देखती हो, इग्नोर करती हो, ये सब बातें बोलती है। अमांडा फिर से इमेजिन करने लगती है कि हे भगवान, काश मैं वो रिपेंजल होती। क्या रिपेंजल क्या है, तो एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, ओके, मतलब कि फेरी टेल में, जो सही सच्ची में नहीं है, इमेजिनेशन है, ओके, जैसे स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, वो चले दो। तो वो जो है वो जैसे इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, जैसे रिपेंजल एक डॉल है जिसके बहुत लंबे गोल्डन हेयर है, और उसको जो है वो एक विच मतलब कि एक डायन ने, एक चुड़ैल ने जो है वो बड़ा सा टावर है, उस टावर में कैद करके रखा है, और वहां पे उसके आसपास वो ड्रैगन मंडराता रहता है। और फिर उसका सपने का हीरो जो है वो क्या नाम है पता नहीं, वो हीरो राजकुमार आता है और वो ड्रैगन से लड़ता है, उसको मार देता है, ओके, और उसको छुड़ाने के लिए आता है रेपेंजल को। बट यहाँ पे वो चढ़ नहीं पाता है, तो रेपेंजल जो है वो, रेपेंजल एक वो डॉल का नाम है, वो गर्ल का, वो बारबी का, या फिर वो जो कैरेक्टर है उसका प्रिंसेस का नाम, ओके। तो रेपेंजल अपने हेयर नीचे फेंकती है, वो हेयर को पकड़ के आता है, ओके, और ऐसे वो दोनों मिल जाते हैं, वापस से चले जाते हैं, आजाद हो जाए। वो कैसे नीचे उतरे वो मत पूछना, वो मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे ऐसे जो है वो पूरी की पूरी वो रेपेंजल की स्टोरी है, तो उसको वो अमेंडा को पता है, छोटे बच्चों की स्टोरी है, तो अमेंडा ने सुनी होगी शायद। तो यहाँ पे अमेंडा इमेजिन करती है कि काश मैं भी वो रेपेंजल होती, ओके, और मुझे भी कोई वहां पे टावर में कैद करके रखता, तो मैं तो जैसे उसने बाहर निकलने के लिए बाल फेंके थे ना, वैसे मैं अपने बाल नहीं फेंकती,
वहीं पे रहती। क्यों? क्योंकि इतनी शांति, ना ही कोई आए, ना ही कोई जाए, ना ही कोई टोके, ना ही कोई पूछे, कुछ भी नहीं। तो मैं तो वहां पे आराम से रहती, मैं बाहर निकलती नहीं, तो एक किट 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 सुनना ना पड़ता। तो ऐसे यहाँ पे अमांडा जो है वो मम्मी उसको टोकती रहती है, अमांडा अपनी इमेजिनेशन करती रहती है। तो ये पूरी की पूरी पोएम में चल रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसी पोएम है। अब इस पोएम में कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी देख लेते हैं। चलो फटाफट से आओ। तो सबसे पहला है एलिटरेशन। ओके, एवरग्रीन एलिटरेशन सब में होती है क्योंकि पोएम है ना, तो एलिटरेशन तो आएगा। ओके, कोई कोई फिगर ऑफ स्पीच कॉमन होती है, सब में आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो एलिटरेशन कौन सी है? एलिटरेशन मतलब क्या? पहले अल्फाबेट रिपीट। देखो यहाँ पे फटाफट से समझाया था एलिटरेशन। तो यहाँ पे देखो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्टॉप का एस, स्लाउचिंग का एस। ओके, मतलब कि ऐसे हिलना डुलना बंद करो, शांति से बैठो। तो स्टॉप का एस, स्लाउचिंग का एस, एस एस रिपीट हुआ, मतलब एलिटरेशन है। यहाँ पे देखो, एंड सिट अप स्ट्रेट, तो सिट का भी एस, अप और स्ट्रेट का भी एस, एस एस रिपीट हुआ, एलिटरेशन हुआ। यस, आ रहा है ना समझ में? एलिटरेशन तो सब पक्का पता होगा। हाँ सर पक्का पता है, कितनी बार बोला ना आपने, तो हमको दिमाग है, समझ में आता है, अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो ऐसा बस आप मुझे कहोगे ऐसा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो में इलिटरेशन समझाया है। ओके, उसके बाद आता है मेटाफर, ये भी समझाया है। कंपैरिजन करना है विदाउट एज एंड लाइक, तो मेटाफर का यूज यहाँ पे कहाँ हुआ है? तो देखो मैंने आपको बताया था ना वो सी में कि कुछ फिगर उसमें जाएगा, तो ये आ गया। देखो, एमेराल्ड सी। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पोएट साहब को बोलना क्या होता है कि वो बोलना चाहते हैं हमको एकदम ब्लू कलर का शांत ओशन है, बट उन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर का यूज नहीं किया। क्या बोला? एमराल्ड सी। ओके, मतलब कि एमराल्ड के कलर के से, एमराल्ड एक स्टोन है। ओके, एक स्पिरिचुअल या फिर जो है वो एक अच्छा कीमती या फिर एक लकी पत्थर, स्टोन। ओके, जिसको लोग जो अपने फिंगर रिंग में भी पहनते हैं, कोई ग्रह की शांति वांति के लिए। ओके, ऐसा सब कुछ होता है, वो जिसको हम क्या बोलते हैं ज्योतिष। ओके, तो ऐसे जो है उसमें एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में ऐसा कुछ आता है। तो ये एमराल्ड उसका एक पत्थर है, तो वो पत्थर का कलर भी एकदम ब्लू होता है, बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज ब्लू। तो ऐसे कलर का पूरा सी है। ऐसा वो दिखाना चाहते कि सी जो है वो एकदम वो एमराल्ड जैसा ब्लू है। तो यहाँ पे ब्लू एज एमराल्ड ऐसा बोलते तो सिमिली होती, बट क्या बोला? एमराल्ड सी, डायरेक्ट टाइटल दे दिया एमराल्ड का। ओके, तो मतलब मेटाफर यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखो ओशन कैसा था? एमराल्ड। तो एमराल्ड जो है वो ये मेटाफर है। ओके, याद रखने का। दूसरा देखो यहाँ पे साइलेंस इज गोल्डन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला मुझे साइलेंस बहुत पसंद है, बहुत कीमती, बहुत प्रीशियस है साइलेंस, पर क्या बोला? गोल्डन। गोल्ड जो है वो भी बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती और लोगों को बहुत पसंद होती है। ओके, सबको अट्रैक्ट करती है। ऐसे यहाँ पे अमांडा को साइलेंस अट्रैक्ट करता है। क्या अट्रैक्ट करता है? साइलेंस। तो अमांडा बोल रहे हैं साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज प्रीशियस, साइलेंस इज इंपॉर्टेंट, साइलेंस इज मोस्ट लाइकेबल, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोलता है? गोल्डन, मतलब डायरेक्ट गोल्डन बोल दिया उसको, मतलब कि इंपॉर्टेंस उसकी अच्छे से समझ में आ गई सबको। तो यहाँ पे भी गोल्डन जो है वो मेटाफर यूज किया है। उसके अलावा अगर देखोगे तो क्या है? फ्रीडम इज स्वीट, तो फ्रीडम जो है वो स्वीट, मीठी। चख के देखिए क्या फ्रीडम कैसी है। ओके, तो ऐसा नहीं होता है, बट फ्रीडम इज स्वीट मतलब क्या? जो स्वीट सबको अच्छा लगता है ना, एकदम हैप्पीनेस देता है, या फिर क्या ना कि पॉजिटिव साइन देता है। स्वीटनेस में पॉजिटिविटी होती है, इसलिए अच्छा काम करने से पहले कुछ मीठा खिलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्वीटनेस इज द साइन ऑफ पॉजिटिविटी, तो यहाँ पे इसलिए फ्रीडम को पॉजिटिव बोलने के लिए उसने स्वीट यूज कर लिया। तो स्वीट जो है वो पॉजिटिविटी की जगह पर आया, तो मेटाफर हुआ। क्या हुआ? मेटाफर। ओके, तो ये है आपकी सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। कौन सी है? मेटाफर। ओके, क्लियर? यस, क्लियर। अब आ जाते हैं रिपीटेशन पे। तो रिपीटेशन, एक सेंटेंस में एक वर्ड 2-3 बार रिपीट हो उसको रिपीटेशन बोलते हैं। ये रिपीटेशन हमारी पोएम्स में 4-5 बार रिपीट हो चुकी है, तो रिपीटेशन का भी रिपीटेशन हो गया है। तो अब जो है वो सफोकेशन हो जाए उसके पहले रिपीटेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे आपके मन में सॉल्यूशन हो जाए और कोई भी डाउट रहे नहीं। तो रिपीटेशन यहाँ कहाँ है? देखो, तो यहाँ पे पोएम को पूरी एनालाइज करोगे तो पता चलेगा अमांडा 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 बार बार आया है, रिपीटेशन है। ओके, डोंट 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 का भी बार बार यूज हुआ है, रिपीटेशन है। और यहाँ पे डिड का भी बार बार यूज हुआ है, मतलब रिपीटेशन है। तो ये तीनों वर्ड रिपीटेडली यूज हुए है, कि जिसका आपको रिपीटेशन दिख जाएगा। ओके, पोएम में थोड़ा सा नजर करनी पड़ेगी। ओके, फिर भी सब कुछ जो है वो बैठे बैठे खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, स्पून फीडिंग नहीं करने का। ओके, कुकर में हाथ मतलब कि पोएम देखने का। तो ऐसे जो है वो यहाँ पे ये तीनों वर्ड रिपीट हुए हैं, पोएम में देखोगे पता चलेगा। उसके बाद देखते हैं एनाफरा, यहाँ पे भी समझा था एनाफरा, यहाँ पे भी समझेंगे एनाफरा। क्या होता है कि सेंटेंस जहां से स्टार्ट हो उसके स्टार्टिंग के पहले वर्ड आपको रिपीट होते हुए दिख जाएंगे, जो यहाँ पे भी रिपीट हुए हैं। देखो, यह भी शुरू है डोंट बाइट, डोंट हंच, तो
तो ये ऐसे सेंटेंस शुरू है, डोंट डोंट से शुरुआत होती है, दोनों सेम सेम, यस सेम सेम, मतलब एनाफोरा। दूसरा एग्जांपल देखो, डिड यू ऐसे करके सेंटेंस शुरू है, डिड यू नहीं, डिड यू, तो यहाँ पे जो वो डिड यू क्या तुम ऐसा बोल रहे हैं, तो ये भी सेम सेम शुरू हो रहा है, मतलब कि एनाफोरा। ओके, तो ये भी जो है वो एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, रिपीटेशन में रिपीटेशन ऑफ वन वर्ड 2 और 3 टाइम्स इन वन सेंटेंस, और एनाफोरा में रिपीटेशन ऑफ इनिशियल वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो ये तीनों हो गया। उसके बाद देखना है अल्यूजन, क्या देखना है, देखो अल्यूजन नाम के ऊपर से पता चल रहा है, इससे सिमिलर वर्ड क्या आ रहा है दिमाग में, आ रहा है ना, यस बिल्कुल आ रहा है। क्या इल्यूजन, क्या आ रहा है, इल्यूजन। तो इल्यूजन मतलब क्या होता है कि जो चीज असल में है नहीं और हमको उसका जो है वो पूरा का पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, या फिर हम उसमें पूरे के पूरे आ गए, तो उसको इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूजन, कि जो चीज ओरिजिनल में नहीं है, ओके, बट हमको ऐसा क्रिएट किया है, ओके, फिजिकल या फिर कहे तो हम जो है वो एकदम जो है वो ह्यूमनिकली क्रिएट किया इंसानों ने, तो उसको इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमको इल्यूजन के ऊपर से वर्ड आया, फिगर उसमें देखो अलग करना था ना, सेम सेम वर्ड देते तो क्या लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी चिंदी है कि इसके पास कोई वर्ड भी नहीं होगा, तो ऐसा ना लगे इसलिए इल्यूजन का अल्यूजन कर दिया। क्या कर दिया, अल्यूजन, जो हमारे एक पोएटिक डिवाइस है, फिर फिगर ऑफ स्पीच बन गई है। तो अल्यूजन में क्या होता है कि ऐसी कोई चीज या फिर ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई नेम, ऐसी कोई थिंग यहाँ पे ली गई होती है, ओके, कि जो असल में नहीं है बट हमको विश होती है बनने की। ओके, जैसे हम बचपन में सपने क्या देखते थे, या करके उड़ने के, सुपरमैन है नहीं ओरिजिनल में, इल्यूजन है। ओके, तो वैसा इल्यूजन यहाँ पे भी अमांडा को भी हो रहा है ना। देखो क्या बोल रहे, काश में मरमेड होती तो जलपरी देखी किसी ने, नहीं, लाल परी सुन, जाने दो, जलपरी, तो मरमेड जलपरी देखी किसी ने नहीं, एक इल्यूजन, एक मिथ है। ओके, एक जो है वो है ना कि फेरी टेल का एक कैरेक्टर है कि जो असल में नहीं है, तो मरमेड उसको बनना है। इल्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ। यहाँ पे दूसरा रिपंजल, तो वो बड़े बाल वाले, लंबे बाल, इतने लंबे बाल है उसके कि वो जो है वो वहां से पूरे के पूरे टावर से नीचे लटका रही है, वो घूगा नीचे खड़ा खड़ा उस पे टिंगा टिंगा क्या आ रहा है। ओके, इतने लंबे बाल होते नहीं है किसी के, ये सब इल्यूजन है, ये फेक कैरेक्टर है। ओके, एक मिथ है, या फिर कहे ना हम कि एक स्टोरी के लिए एकदम सीमित, ओरिजिनल में नहीं है। तो ये रिपेंजल का कैरेक्टर, मरमेड का कैरेक्टर दोनों है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे ऐसे जो है वो मिथिकल कैरेक्टर या फिर कहे तो स्टोरी टेल के कैरेक्टर यहाँ पे हमको दिए, फेरी टेल के कैरेक्टर दिए हैं जो सिर्फ इल्यूजन है। तो इसके लिए यहाँ पे पोएट ने ये देकर क्या यूज कर लिया, अल्यूजन। क्या यूज कर लिया, अल्यूजन। पता चला, तो ये हो गया इल्यूजन, ये नया आया। ओके, जो हमने समझ लिया, इजी था बट नया था। अब जो है वो देखने ट्रांसफर्ड एपिथेट, वहां पे जैसे एपिथेट यूज हुआ था जिसमें कोई फीलिंगलेस थिंग को अपनी फीलिंग जो है वो ट्रांसफर कर दी गई थी, ऐसे यहाँ पे भी फीलिंगलेस थिंग को अपनी फीलिंग ट्रांसफर कर दी है। किसने, पोएट ने, मैंने नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं। तो क्या दी है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, हश्ड बेयर फीट। ओके, क्या बोला है, हश्ड बेयर फीट। हश्ड का मतलब होता है एकदम शांत, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये हश हुआ एकदम शांत। ओके, बेयर मतलब कि खुले, फीट मतलब पैर, तो पैर जो है वो नॉन लिविंग थे, उसका काम चलना होता है। जोर से आप अगर पकड़ दोगे, अपने दिमाग से इंस्ट्रक्शन मिलता है ना, मैं कर रहा हूं ये काम, मैं कर रहा हूं, मेरे पैर ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर, मेरे पैर के ऊपर मेरा कोई काबू नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, मेरा बॉडी तो एकदम लेटा हुआ है, पैर चल रहे हैं, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो पैर को मैं ही चला रहा हूँ ना दिमाग से, कमेंट देकर थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे शिक्षा पीठ में साइंस के भी वीडियो मिलेंगे, सर को कमेंट करना कि हार्दिक सर ऐसा इंग्लिश में बोल रहे थे, क्या ऐसा होता है, तो आपको समझाएंगे सारा का सारा ये सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे जो है वो मैं अगर पैर को जोर से पटकूंगा तो आवाज आएगी, एकदम धीरे से रखूंगा तो एकदम शांति रहेगी। तो वो शांति, वो जो हर्ष की फीलिंग है वो मेरे से जुड़ी हुई है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, हर्ष मतलब कि शांत। तो अगर शांत रहूंगा तो मैं रहूंगा, मेरे पैर को मैं शांत रहूंगा, अपने आप से वो रह सकते नहीं, वो तो फीलिंगलेस है। कैसे है, फीलिंगलेस। ओके, तो यहाँ पे फिर भी बोला क्या, हश्ड बेयर फीट, मतलब कि शांति की जो एकदम साइलेंस की जो फीलिंग है, साइलेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो फीलिंगलेस पैर को यहाँ पे पोएट ने ट्रांसफर कर दिए। क्या किया है, ट्रांसफर कर दिए है। इसकी वजह से यहाँ पे आया ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या आया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। पता चला, तो यहाँ पे जो है वो जैसो देखो, यहाँ पे जो है वो डेस्परेशन की फीलिंग आंखों में ट्रांसफर की थी, की थी, तो वैसे यहाँ पे जो है साइलेंस उन्होंने पैर को ट्रांसफर कर दिया। किसको, कि पैर शांत रह रहे हैं, असल में रहते नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि अब मेरे हाथ पैर बातें करेंगे तुमसे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो हाथ पैर बातें करेंगे तो हाथ पैर के पास मुंह नहीं होता,
बट बातें करने के लिए बोला। ओके, तो ऐसे क्या ट्रांसफर किया कि नहीं किया? यस किया। तो ऐसे यहाँ पे जो है वो उन्होंने भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज किया है कि पैर को भी शांत बोल दिया, पैर को ही शांत बोल दिया। बोलना क्या चाहिए कि मैंने शांति से पैर रखा, कदम रखे। ओके, बेयर फीट मेरे शांति से रखे, बट यहाँ पे डायरेक्ट पैर को भी हर्ष्ड बोल दिया, मतलब कि ये एडजेक्टिव उसने पैर के लिए लगा दिया, ये क्वालिटी है फीलिंग पैर को दे दी, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। समझ में यस आ गया होगा बिल्कुल, अगर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ सकते सर दूसरी बार समझाऊंगा। ओके ओके, तो ये ध्यान रखने का। लास्ट देखते हैं इमेजरी क्या है। पोएम है, पोएम तो इमेजिनेशन तो होगी ना, कि सोचो सोचो, इमेजिन करो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने आप को पोएम के साथ जोड़ दो, उसमें डूब जाओ, बुड़बुड़िए बोल जाए तब तक। तो ये सब पोएम, पोएट साहब जो है ना हमारे, वो नेम फेम या फिर आपका एकदम पॉजिटिव रिएक्शन देखने के लिए उसकी पोएम को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसमें वो ऐसे डिस्क्रिप्शन डालते हैं। तो सारी की सारी पोएम में ऐसी इमेजिनेशन होती है, तो इसके लिए इमेजरी यूज कर लेते हैं पोएट। तो यहाँ पे भी इमेजरी यूज की है। कहां कहां इमेजरी यूज की है, क्या क्या इमेजिन करवाना चाहते हैं देखो। तो पहला, देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी। देयर इज अ सी, क्या है? ओशन है, बट कैसा है? लैंग्विड, एकदम शांत। तो मैं जैसे ही शांत समंदर बोला तो आप इमेजिन कर सकते हो एकदम पूरा का पूरा समुद्र एकदम शांत है, लहरें वहरें की थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, एकदम साइलेंस। और उस साइलेंस में जो है वो यहाँ पे पोएट अपने आप को, या फिर मतलब कि अमांडा अपने आप को इमेजिन कर रही है। तो एकदम जो साइलेंस, ये शांति जो है वो यहाँ पे इमेजिन करवा, मैं क्यों शांत हो गया? तो यहाँ पे वो शांति इमेजिन करवाने के लिए वर्ड यूज किया लैंग्विड। क्या यूज किया? लैंग्विड। वरना ऐसे ब्लू सी बोल सकते थे ना, ब्लू ओशन, तो भी समझ जाते हम, बट लैंग्विड बोला। और एमराल्ड मतलब कि एकदम ऐसा काम, कंपोज, और एकदम जो है बहुत ज्यादा लॉयल, एकदम लगे ना हमको कि नहीं बहुत अच्छा एक बीच साइड है। तो वैसी साइड जो है वो बनाने के लिए, एक स्पेशल बनाने के लिए, इमेजिनेशन करवाने के लिए, ओके, इस सीन को खास बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज किया है, जिसको इमेजरी बोलते हैं। तो देयर इज अ लैंग्विड, एकदम शांत, एमराल्ड, ओके, मतलब कि ब्लू कलर का काम, कंपोज ब्लू कलर का, एकदम रॉयल फीलिंग दे, ऐसा सी है, ऐसा ओशन है। और उसमें मरमेड मतलब कि जलपरी बन के अमांडा को तैरना है, तो वो सब सीन आप इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे वो इमेजरी यूज हुई है। सेकंड वाली देखो तो क्या है? अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। ओके, क्या है? पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। मतलब क्या कि यहाँ पे जो आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो ये डस्ट होती है ना, धूल वूल सब जगह पर, ओके, आप मान लो कि वो रास्ते पे स्ट्रीट में से जा रही है, एकदम ऑर्फन की तरह, अनाथ की तरह जा रही है, और वो जो धूल है उसमें अलग अलग पैटर्न बनाती है अपने आप से, मतलब कि वो मस्ती कर रहे हैं, एकदम फ्रीली जी रहे हैं। मतलब कि देखो, धूल के साथ खेलना वो पेरेंट्स होके तो अलाउ नहीं करते, बट यहाँ पे वहां तक भी वो काम कर सकते हैं, मतलब एकदम फ्रीडम है उसके पास, वो दिखाना चाहते, वो इमेजिनेशन कराना चाहते, इसलिए यहाँ पे ये इमेजरी का यूज किया है। पता चला? तो ये सारी की सारी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको दिख जाएगी किसमें? अमांडा में। ओके, तो हमने यहाँ पे जो वो द बॉल पोएम में कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच थी पूरा का पूरा देखा, बॉल पोएम का कॉन्सेप्ट क्या था वो देखा, अमांडा का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा देखा, उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच देखी, तो सब कुछ जो है यहाँ पे फिगर आउट हुआ है। टोटल हमने यहाँ पे 6 पोएम की फिगर्स ऑफ स्पीच देख ली है। ओके, अभी यहाँ पे जो है आपकी हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, उसके लिए फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक तो भूल ही जाओ अगर शिक्षा पीठ में हो तो। नो कंफ्यूजन, सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ओके, योर विजन शुड बी क्लियर, तो कंफ्यूजन विल नॉट बी हैपन। तो यहाँ पे ध्यान रखने का क्या कि शिक्षा पीठ के साथ जुड़े रहने का, वीडियोस देखने के, अगर आगे की पोएम के नहीं देखे तो वो भी देख लेने के। ये वीडियो में समझ में नहीं आया है, कुछ बाकी रह गया है, एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करो, कमेंट में बताओ, जो जो क्वेश्चन पूछे उसके भी कमेंट करके बताओ यार, आंसर दो तो पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स एक्टिव है, हमारे बच्चे कर रहे हैं काम। ओके, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले उसके लिए। और अगर कुछ नया जानना चाहते हो तो अभी कमेंट करके बताओ, और उसके साथ साथ चैनल को कर दो यार, कर दो, डिजर्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और चैनल को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। लाइक आपके ऊपर, ओके, सब्सक्राइब कंपलसरी करने का, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो आप भी करोगे, लेवर देवर फिटूस, लाइक आपके ऊपर। ओके, आपको वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करो, ओके, और वीडियो को पूरा देखो, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर थोड़ा सा जो आपको लगता है कि भाई नहीं देखना तो भी देख लो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गई आपकी टोटल 6 पोएम। ये थर्ड वीडियो में हमने जो है वो 2 पोएम और डाल दी है, 2-2 पोएम्स की वीडियो बनाते हैं,
पहले वीडियो डाल दिए हैं, ये वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। तो आपके लिए यहाँ पे टोटल 6 पोएम्स का एकदम फिगर ऑफ स्पीच और कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा लेकर आया हूँ। जितना हो सके उतना आपके लिए इजी करने की कोशिश की है। तो हमारे जो एफर्ट्स है उसको थोड़ा सा जो है वो सही या फिर वैलिड मान के सपोर्ट करना, और उसके साथ साथ जो है वो सपोर्ट करने का मतलब कि देखो रिजल्ट अच्छा लाओ, सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये होता है। सब्सक्रिप्शन तो अलग बात है, अलग बात मतलब करने का फिर क्या यार। तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे ध्यान रखने का है। ओके, और सब कुछ पोएम अच्छे से समझ लो, अच्छे से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। ओके, और ऐसे शिक्षा पीठ के साथ जुड़े रहो, अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते जाएंगे। एकदम सॉल्यूशन की तो जो है वो एकदम छुट्टी कर देनी है हमको, सॉल्यूशन की नहीं कंफ्यूजन की, सॉल्यूशन तो रखना है ना। ओके, हो जाता है कभी भी। तो ये जो है वो कंफ्यूजन सब कुछ नहीं होने चाहिए, सॉल्यूशन सब कुछ कहाँ मिलेगा? शिक्षा पीठ में। एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड एट शिक्षा पीठ। सो सब लोग जो है वो एकदम अच्छे से वीडियोस देखो। स्टे शिक्षित विद शिक्षा पीठ। ओके, तो ये ध्यान रखने का। इसका जो है वो स्क्रीनशॉट आप जो है वो लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने अच्छे से इतना कर लो, मतलब आपकी पोएम कंप्लीट हो गए। ओके, तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। कौन सी वीडियो बनाओ वो आप मुझे बताओगे। ओके, कौन सी वीडियो चाहिए है आपको। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।